गाइज आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल 8 to 11 क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी पढ़ेंगे, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जो कि आपको 200 से लेकर के 200 से आपको 250 वर्ड में आपको लिखना पड़ता है। तो चलिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि इस प्रोज में आपको क्या क्या बोलेगा, और बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। अगर ये राइटिंग आपको समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये राइटिंग आपको लिख करके देंगे, वहाँ से आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे वीडियो से समझ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उतार भी सकते हैं। तो चलिए गाइज हम आपको वीडियो में बारी बारी एक एक लाइन आपको अच्छा से समझाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। तो चलिए गाइज थोड़ा बहुत इसमें से शोरगुल हो सकता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा माफी चाहेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं समरी को। समरी देख लीजिए ध्यान से, अगर सुनेंगे और समझेंगे तो आपका सारा समरी आप डिटेल में समझ जाएंगे, ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हमारा पढ़ाई हुआ समरी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको एक एक लाइन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए लाइन बाई लाइन को हम पढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हमारी जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है, इज इम्पोर्टेंट है, क्या है, महत्वपूर्ण है। प्रोज जो हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की जो प्रोज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसका? फर्स्ट चैप्टर का। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है प्रोज सेक्शन का। चलिए, जो कि इज राइटन विच इज राइटन बाय महात्मा गांधी, जो लिखा गया है किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। ही प्रेज, उन्होंने प्रशंसा करते हैं। ही प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। बाद में मीनिंग भी लिखा हुआ है, जो कि मीनिंग से आप समझ सकते हैं कि यहाँ का इसका मीनिंग क्या हो सकता है, ताकि आपको आगे चल कर कोई दिक्कत ना हो। मीनिंग भी उतार लीजिएगा। चलिए, ही प्रेज कि ही किसके लिए प्रयोग होगा? महात्मा गांधी के लिए। और वे कहते हैं, ही प्रशंसा करते हैं कि आवर सिविलाइजेशन, हमारी जो एंशियंट मतलब पुराना या प्राचीन होता है, कि हमारी जो पुरानी सिविलाइजेशन, हमारी जो पुरानी सभ्यता है, हमारी जो पुरानी सभ्यता है, एंड और सेज दैट कहते हैं, नो अदर सिविलाइजेशन, कोई दूसरा सभ्यता नहीं है, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी ऐसी दुनिया में कोई दूसरी सभ्यता नहीं है, कैन बी कंपेयर विथ आवर सिविलाइजेशन, जो हमारी सभ्यता के साथ कंपेयर तुलना कर सके। कोई भी ऐसा सभ्यता नहीं है। वो कहते हैं कि हम वो प्रशंसा करते हैं हमारी सभ्यता, पुरानी सभ्यता को, और कहते हैं कि कोई दूसरा सभ्यता नहीं है दुनिया में जो हमारी सभ्यता के साथ तुलना कर सके। समझ गए? वो हमारी सभ्यता की इतना मतलब की तारीफ करते, इतना प्रशंसा करते कि कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है, जो कि दुनिया में कोई ऐसी सभ्यता नहीं जो हमारी सभ्यता की तुलना कर सके। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशियंट, हमारी जो सभ्यता है बहुत ही, मोस्ट मतलब होता है अधिक, एंशियंट मतलब पुराना या प्राचीन, हमारी जो सभ्यता है बहुत ही प्राचीन और पुराना है। एंड और द स्ट्रोंगेस्ट मतलब बहुत ही मजबूत और टिकाऊ है। स्ट्रोंगेस्ट का मतलब होता है मजबूत और टिकाऊ। ऑफ ऑल द सिविलाइजेशन, जितने भी सभ्यता उनसे हमारी क्या है? मजबूत और पुरानी है। एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी सभ्यता है सभी से मजबूत है और टिकाऊ भी है, और साथ में पुरानी भी है और बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भी है। ये तो समझ गए होंगे। चलिए अगला लाइन पढ़ते हैं। मेनी सिविलाइजेशन आर बर्न, मतलब काफ़ी सारी सभ्यता, काफ़ी सारी जो सभ्यता थी जन्म लिए, एंड वेस्टेड मतलब और बर्बाद भी हो गए। इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया में काफ़ी सारी जो सभ्यता थी वो जन्म भी लिए और एक दिन वो ख़त्म भी हो गए। लेकिन हमारी जो सभ्यता है अभी तक वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, जैसा है पहले से वैसा ही है। इसीलिए गांधी जी हमारे सभ्यता को बहुत ही तारीफ करते हैं और कहते हैं, बट लेकिन हमारी सभ्यता, आवर सिविलाइजेशन, लेकिन हमारी जो सभ्यता है, हैज रिमेंड, अभी तक क्या है? रिमेंड है, टिका हुआ है, और जहाँ पर वहीं पर है। अनचेंज, बिना परिवर्तन किए हुए वहाँ पर क्या है? टिका हुआ है। एंड और गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन्फेरियर, जो हमारी जो वेस्टर्न मतलब पश्चिमी सभ्यता है, जो पश्चिमी सभ्यता है वो इन्फेरियर मतलब बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया क्वालिटी की है, हिन है, टू द इंडियन सिविलाइजेशन, जो हमारी भारत की सभ्यता है इससे क्या है? हमारी जो पश्चिमी सभ्यता वो बहुत ही हीन है, घटिया है। किसके कारण? किससे? भारत की सभ्यता से। बिकॉज क्योंकि इट इज बेस्ड, हमारी जो सभ्यता है, क्योंकि वो हमारी जो सभ्यता है वो बेस्ड है, किस पर आधारित है? ऑन द मटेरियलिज्म, भौतिकवाद पर, एंड इमोरलिटी मतलब अनैतिकता पर।
हमारी जो सभ्यता जो आधारित है वो मेटेरियलिज्म एंड इमोरलिटी पर क्या है, आधारित है। इसीलिए हमारी जो सभ्यता है बहुत ही मजबूत है, बहुत ही अच्छा है, और गांधी जी इसकी प्रशंसा भी हमेशा करते रहते हैं। विल, जबकि द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म, हमारी जो सभ्यता है बेस्ड है किस पर है, जबकि हमारी जो सभ्यता है बेस्ड है स्पिरिचुअलिज्म मतलब आध्यात्मिकवाद एंड मोरालिटी मतलब नैतिकता पर। और कहते हैं गांधी जी, और आगे क्या कहते हैं देख सकते हैं गाइस, कि गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी सेज डैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड मतलब जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है इज रेस्टलेस मतलब बेचैन बर्ड, माइंड है जो मनुष्य की जो माइंड है मस्तिष्क है वो बेचैन पंछी की तरह है। कैसा है, बेचैन। रेस्टलेस मतलब होता है बेचैन, और बर्ड मतलब होता है पंछी। रेस्टलेस बेचैन पंछी की तरह है। बिकॉज क्योंकि इट इज नेवर सेटिस्फाइड, ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। देख लीजिए, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट, मतलब ये कभी संतुष्ट नहीं रहता है। द मोर इट गेट्स मतलब वो जितना ज़्यादा, मोर मतलब होता है ज़्यादा, वो जितना ज़्यादा पाता है, द मोस्ट इज वांट उतना ही अधिक चाहता भी है। मोर मतलब अधिक, वांट मतलब चाहना, उतना ही अधिक चाहता भी है। एंड स्टिल, स्टिल मतलब होता है अब तक, रिमेंस मतलब स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और अब तक भी जो हमारी जो मस्तिष्क अभी तक भी क्या है, अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट है। आगे चलते हम लोग क्या बोला गया है कि ही वी हैव इंडलेस, ये कभी हमारी जो डिजायर मतलब होता है, हमारी जो इच्छा है, इंडलेस मतलब होता है खत्म होना, हमारी जो इच्छा है, हम लोगों की जो इच्छा है वो कभी अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। कि कौन कहता है, महात्मा गांधी कहते हैं। एंड सच, और इस प्रकार डिजायर मेक आवर माइंड रेस्टलेस, इसी प्रकार जो हमारी इच्छा है मेक बनता है कैसा, आवर माइंड हमारी जो मस्तिष्क है रेस्टलेस बेचैन रहती है। हमारी जो इसी प्रकार हमारी जो डिजायर है, इच्छा हमेशा क्या करती है, बेचैन रहती है। इफ यदि ही वांट टू बिकम, अगर हम लोग कहते हैं कि अगर वी वांट टू बिकम, अगर हम लोग कैसा रहना चाहते हैं, हैप्पी होना चाहते हैं, वी शुड कीप अवे फॉर वेल्थ, अगर हम लोग खुशी रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कीप अवे मतलब कि छोड़ देना चाहिए, मतलब कि अलग रख देना चाहिए, उससे बचना चाहिए। किससे, वेल्थ, किससे, धन से। महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको कीप अवे मतलब बचना चाहिए, किससे, वेल्थ से, धन से। एंड लग्जरी, लग्जरी मतलब होता है विलासिता से। आप समझ सकते हैं विलासिता का मतलब, वीडियो में तो उतना डिटेल्स में बताया गया, आप तो समझ ही गए होंगे। बिकम दे डू नॉट मेक अस हैप्पी, और तभी आप बिकम मतलब हो सकते हैं, दे डू नॉट मेक अस हैप्पी, वे कहते हैं कि वे आप जब तक से इन चीज़ों से आप नहीं हटेंगे तब तक से आप हैप्पी नहीं हो सकते हैं, मेक नॉट हैप्पी नहीं हो सकते हैं। आ रिच मैन में बी अनहैप्पी, अब जानते हैं इन्होंने बताया था वीडियो में, पिछला वीडियो में बताया गया है कि अगर आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया गया है, महात्मा गांधी बताते हैं कि हमेशा रिच मैन हमेशा अनहैप्पी रहते हैं और खुश रहते हैं, सॉरी नाखुश रहते हैं। और रिच मैन में बी अनहैप्पी हिज पैलेस, बोलते हैं कि जितने भी धनी और अमीर आदमी हैं में भी अनहैप्पी हमेशा क्या है, खुश है, इन हिज पैलेस अपने स्थान पर, जितने भी जहाँ पर भी रहते हैं वो हमेशा कहाँ है, वो हमेशा खुश है, अखुश है मतलब कि खुश नहीं है, दुखित है। विल, जबकि, विल मतलब होता है जबकि, अ पुअर मैन मतलब कि जितने भी गरीब आदमी हैं मे बी हैप्पी इन हिज कॉटेज। देखिए यहाँ पर पैलेस का मतलब होता है महल में, महल में रहकर भी अमीर आदमी खुश नहीं है, लेकिन या जबकि एक पुअर आदमी में भी हैप्पी, कि गरीब आदमी हैप्पी है इन हिज कॉटेज, कॉटेज मतलब होता है कुटिया, COTTAG, कॉटेज मतलब कुटिया या झोपड़ी, जबकि गरीब आदमी कुछ झोपड़ी में रहकर भी क्या है जी, खुश है, हैप्पी है। आवर सिविलाइजेशन प्रमोट्स, और हमारे जो महात्मा गांधी वो कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, मोरल डेवलपमेंट विकास के लिए, मोरल मतलब अनेकता, विकास के लिए, एंड रियल हैप्पीनेस के लिए और वास्तविक खुशी के लिए इन्होंने क्या करते हैं, इस इंडियन सिविलाइजेशन को क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं बारी बारी से यहाँ पर पूरा एक एक लाइन आपको समझाएगा, जिससे आपको बिल्कुल ही अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। और गाइज वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और समझ में आएगा तभी किया होगा, नहीं तो फिर आप इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में।